सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की यह वर्कशीट संख्या 23 जो कि क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, यह भी कृषि पाठ से ली गई है और यह पिछली वर्कशीट की कंटिन्यूएशन वर्कशीट है। आज की इस वर्कशीट में हम समझेंगे कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें और खाद्यान्नों के अलावा जो अन्य खाद्य फसलें हैं उन्हें उगाने के लिए किस प्रकार की भौगोलिक दशाएं चाहिए, उनका जो उगाना है, जो मतलब वो उगती हैं, वो कौन कौन से राज्यों में उगती हैं और उनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हर फसल की अपनी अपनी भौगोलिक दशाएं होती हैं, यानी उसे कितनी बारिश चाहिए, कौन सी मिट्टी चाहिए या फिर किस तरीके का तापमान चाहिए, तो ये इसकी जो भौगोलिक दशाएं कहलाती हैं। फिर ये कौन कौन से राज्यों में होते हैं ये वाली फसलें, और इन फसलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होंगे, वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छा यही होगा कि यहाँ पर तो केवल 5 फसलें दी गई हैं और उनको तालिका बना के लिखा गया है। आप ये कोशिश कीजिए कि आपके इस पाठ में जितनी भी फसलें हैं उनको इसी तरह तालिका बनाकर अगर आप याद करेंगे, समझेंगे, तो आपको आसानी होगी और पेपर में, बोर्ड के पेपर में इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये शुरू करते हैं। पहली जो 2 फसलें हैं वो अनाज की फसलें हैं, जिसमें सबसे पहले है चावल। चावल के लिए जलवायु कैसी चाहिए? इसके लिए उपमृदा या चीका मिट्टी के साथ जलोढ़ मृदा, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए और वर्षा 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ये कहाँ कहाँ पर होता है? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। यानी इसके लिए हमें वर्षा जो लिखी हुई है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब पानी ज़्यादा चाहिए। फिर इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि ये भारत का प्रमुख खाद्यान्न फसल है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है और चीन के बाद भारत दूसरा चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के लिए कैसी जलवायु चाहिए? इसके लिए दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है, यानी इसके लिए दोमट मिट्टी होनी चाहिए, यानी जलोढ़ मिट्टी भी हो सकती है। तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर चाहिए। ये कौन कौन से राज्यों में होता है? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान, दक्कन की काली मिट्टी का क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी होता है और उत्तर प्रदेश में भी होता है ये। ठीक है। भारत की इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ये भारत की दूसरी प्रमुख फसल है और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। फिर जो अगली फसल है वो है मक्का। इसको उगाने के लिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा सही है। कम वर्षा व कम आर्द्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कहाँ कहाँ पर होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि। और इसकी विशेषता मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा और मक्का प्रमुख हैं। ज्वार भारत की तीसरी प्रमुख फसल है। फिर जो अगली फसल है वो है चना। चना ज़्यादातर कैसी जलवायु चाहिए? उसके लिए शुष्क एवं ठंडी जलवायु की ज़रूरत है। मध्यम वर्षा चाहिए, यानी 60 से 90 सेंटीमीटर। प्रमुख उत्पादक राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र। फिर विश्व में चना उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये बाकी की दोनों जो फसलें हैं ये नकदी फसलें कहलाती हैं, यानी ये पूरी की पूरी बाज़ार में बेचने के उद्देश्य से ही पैदा की जाती हैं। तो कौन सी फसल है? फिर मूंगफली। मूंगफली के लिए शुष्क जलवायु, दोमट बलुई मिट्टी और लाल बलुई मिट्टी बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। फिर ये कहाँ कहाँ पर होती है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक इसके प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। और इसकी विशेषता क्या है कि कुल तिलहन उत्पादन का आधा भाग
मूंगफली से ही मिलता है, यानी जितनी भी तिलहन फसलें हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है उनमें जो आधा कंट्रीब्यूशन है वो मूंगफली का है। फिर है आखिरी फसल गन्ना, जिसको कि प्रमुख नकदी फसल के नाम से जाना जाता है, यानी ये पूरी की पूरी बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही उगाई जाती है। इसके लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल तापमान जैसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए और वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए। प्रमुख जो उत्पादक राज्य हैं वो हैं उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इसकी प्रमुख विशेषता है कि ब्राज़ील के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और ये भारत की प्रमुख नकदी फसल है। तो आप इसी तरीके के तालिका सभी फसलों के लिए बना सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न उत्तर की ओर। पहला प्रश्न है, अनाज और सब्जी उत्पादन का महंगाई से क्या संबंध है? तो इसका उत्तर हो सकता है अनाज और सब्जी का उत्पादन का महंगाई से सीधा संबंध है, क्योंकि ये दोनों आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। इसलिए अगर इनका उत्पादन कम होगा और मांग ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ेगी, और इसी तरह उत्पादन ज़्यादा होगा तो महंगाई घटेगी। यही इसका आपस में संबंध है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। आप सबसे अधिक किस अनाज का प्रयोग करते हैं? तो हम गेहूं और चावल का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं, और आपने भी तो देखा होगा कि हमारे अपने सबके घरों में गेहूं और चावल का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। अपने तीसरे प्रश्न पर, किन्हीं दो नकदी फसलों के नाम लिखिए। तो ये तो बहुत ही आसान है, गन्ना, मूंगफली, चाय और कॉफ़ी। ये सारी की सारी, इसमें काजू भी हो सकता है क्योंकि ये सारी की सारी नकदी फसलें हैं। चाय और कॉफ़ी पेय फसलें तो हैं, लेकिन ये नकदी फसलों की श्रेणी में भी आती हैं। फिर चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। अपने घरों में प्रयोग होने वाली प्रमुख तिलहनी फसलों की एक सूची बनाइए। ये तिलहनी फसलें क्या होती हैं? तिलहनी फसलें वो फसलें होती हैं जिनसे तेल निकलता है और उसे हम अपने खाने पीने में यूज़ करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जो हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं? मूंगफली, सरसों, नारियल, चावल आदि। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए और ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।